नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवैतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। शुरुआत ग्वालियर से कर रहे हैं। सौरभ शर्मा की नियुक्ति की शिकायत, अनुकंपा पर नियुक्ति को लेकर लोकायुक्त में शिकायत की गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने लोकायुक्त में शिकायत की है। तत्कालीन सीएमएचओ पर केस दर्ज करने की मांग की गई है। सौरभ शर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति में तथ्य छिपाए हैं। सौरभ ने आवेदन में भाइयों की जानकारी छिपाई। सौरभ की मां ने सहमति कॉलम पर हस्ताक्षर किए थे। तत्कालीन सीएमएचओ ने आवेदन को वेरीफाई किया था। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सौरभ शर्मा केस से जुड़ी कि सौरभ शर्मा ने सिस्टम में घुसते ही गड़बड़ियां करना शुरू कर दिया था। अब इसकी नियुक्ति ही सवालों के घेरे में है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने लोकायुक्त में इसकी शिकायत की है और सीएमएचओ पर केस दर्ज करने की मांग की है, जो तत्कालीन सीएमएचओ थे, क्योंकि उन्होंने ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए थे। सौरभ शर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति में कुछ तथ्य छिपाए थे। उसने ये जानकारी छिपाई थी कि उसका भाई भी सरकारी सेवा में है, छत्तीसगढ़ में वो नौकरी करता है। ये जानकारी आवेदन में छिपाई गई थी। सौरभ की मां ने सहमति कॉलम में हस्ताक्षर किए थे। तत्कालीन सीएमएचओ ने आवेदन को वेरीफाई किया था, जो पूरी तरह से गलत है। तो सौरभ शर्मा की नियुक्ति की शिकायत की गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने लोकायुक्त में शिकायत की है। और उसकी मां उमा शर्मा के साथ साथ तत्कालीन सीएमएचओ ग्वालियर भी दोषी है, क्योंकि जब भी कोई अनुकंपा फॉर्म भरा जाता है तो उसकी जांच करने की पूरी जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख के तौर पर सीएमएचओ की जाती है। ग्वालियर एसपी लोकायुक्त को शिकायत की गई है और मैं पिछले 27/12/2024 से आज दिनांक तक 4 शिकायतें कर चुका हूं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे सहयोगी करतार ग्वालियर से और भोपाल से दीपक द्विवेदी इस वक्त जुड़ गए हैं। करतार, उस वक्त तत्कालीन सीएमएचओ कौन थे जिन पर केस दर्ज करने की मांग की जा रही है? देखिए, 2016 में सौरभ शर्मा की नियुक्ति होती है और नियुक्ति भी उसकी सीएमएचओ के तत्कालीन सीएमएचओ है, उन पर सवाल खड़े किए हैं आरटीआई कार्यकर्ता संकेत साहू ने। उन्होंने साफ कहा है कि उसमें पूर्व सीएमएचओ उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उमा शर्मा जो कि सौरभ की मां है उन पर और सौरभ इन सबने तथ्य छुपाए थे। तथ्य छुपाने के बाद में जो नियुक्ति है वो नियुक्ति पाई है। निश्चित तौर पर गंभीर मामला है। उन्होंने 4 बार शिकायतें लोकायुक्त ग्वालियर को की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संकेत साहू का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती न्यायालय की शरण लूंगा। जिस तरीके से 2016 में नियुक्ति हुई और इनका एक बड़ा भाई जो कि छत्तीसगढ़ में नियुक्त है और उसकी सरकारी नौकरी है, उस तथ्य को छुपाया गया। उस तथ्य को कहीं भी इंकित नहीं किया गया। जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया उसमें भी इस बात की बात है वो छुपाई गई। अब देखना होगा इसमें क्या कार्रवाई होती है, लेकिन फिलहाल सौरभ शर्मा पर जिस तरीके से लगातार परतें खुलती जा रही, लगातार नई बातें निकल के सामने आ रही, नियुक्ति को लेकर ये सवाल खड़ा हुआ है कि नियुक्ति ही में जो तथ्य है वो छुपाए गए और तथ्यों को छुपाने के बाद में ये नियुक्ति दी गई। और निश्चित तौर पर सौरभ शर्मा, उनकी मां उमा शर्मा और तत्कालीन सीएमएचओ तीनों पर कार्रवाई की बात है वो आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा की गई है। ठीक है दीपक, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। सौरभ शर्मा को लेकर पूर्व तत्कालीन सीएमएचओ अगर उस वक्त कार्रवाई कर देते तो हो सकता है कि इतना बड़ा घोटाला नहीं होता, इतना बड़ा जो किया गया पैसों का फेरबदल वो नहीं होता। दीपक, आवाज आ रही है आपको? तो अपने सहयोगी दीपक के साथ जुड़ेंगे और इस पूरे मामले की जानकारी आपको देंगे कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति भी सवालों के घेरे में थी। तो आप समझिए ये कांस्टेबल था महज। हमारे सहयोगी दीपक एक बार फिर से जुड़ गए। दीपक, आवाज आ रही है आपको? दीपक, आवाज आ रही है आपको?
दीपक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इसको पहले पीसीआर इस टेक्निकल इशू को रिजॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, सौरभ शर्मा से जुड़ा एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। ये नया खुलासा हुआ है कि उसकी नियुक्ति की शिकायत की गई है एक आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से। लोकायुक्त में नियुक्ति को लेकर शिकायत की गई है कि सौरभ शर्मा ने आवेदन में कुछ जानकारियां छिपाई थी। उसने ये नहीं बताया था कि उसका भाई भी सरकारी नौकरी में है, छत्तीसगढ़ में वो कार्यरत है, और साथ ही साथ कुछ और तथ्य भी सौरभ शर्मा ने छिपाए थे। सौरभ की मां ने सहमति कॉलम पर हस्ताक्षर भी किए थे, यानी कि सौरभ की मां ने भी ये माना कि उसने जब अपने भाई की जानकारी नहीं दी तो इसको लेकर सौरभ की मां ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। उसमें भी सहमति कॉलम में हस्ताक्षर किए थे। तत्कालीन सीएमएचओ ने आवेदन को वेरीफाई किया था और इसीलिए मांग उठ रही है कि तत्कालीन सीएमएचओ के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, उन पर केस दर्ज होना चाहिए। तो सौरभ शर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति में कुछ तथ्य छिपाए थे। उसने ये भी नहीं बताया था कि उसका भाई सरकारी नौकरी में है, वो काम करता है, छत्तीसगढ़ में वो कार्यरत है, ये भी जानकारी छिपाई। और बड़ी बात यह है कि सौरभ की मां ने सहमति कॉलम में हस्ताक्षर किए थे। हमारे सहयोगी करतार जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।